अब हमारे पास में क्या होता है, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, सबको पता होता है। तो यहां से हमको मालूम है कि जो लैम्डा होएगा वो कितना होएगा, एच सी बाई ई होएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष रेड्डी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के 55th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है दोबारा से जेईई मेन 2019 का। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है भैया 12 जनवरी का सेकंड स्लॉट वाले पेपर में से, और यहाँ पर जो पीछे दूसरा क्वेश्चन है ये भी हमारे पास में क्या है, 12 जनवरी का सेकंड स्लॉट वाले पेपर में से है। देखते हैं दोनों क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी कितनी है, 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पासेस थ्रू द मर्क्यूरी वेपर, पास करती है मर्क्यूरी वेपर से, एंड इमर्जेस विद एन एनर्जी ऑफ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि जो डिफरेंस हो रही है एनर्जी की वो कितनी हो रही है हमारे पास में, 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में क्या है, डिफरेंस है एनर्जी की। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय मर्क्यूरी एटम्स इज क्लोज टू। समझने का ट्राई करो, ये जो डिफरेंसेस एनर्जी आया है ना, यही डिफरेंसेस एनर्जी की वजह से क्या हुआ है हमारे पास में, ये जो हमारे पास में फोटॉन्स है वो एमिट हुए हैं। अब हमारे पास में क्या होता है, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, सबको पता होता है। तो यहां से हमको मालूम है कि जो लैम्डा होएगा वो कितना होएगा, एच सी बाई ई होएगा, ये भी हमको पता है। ठीक है, अब ये जो E है ये किसके बारे में बात हो रहा है, ये हमारे पास में फोटॉन्स के बारे में बात हो रहा है। फोटॉन्स जो एमिट हुए ना उसके बारे में बात हो रहा है। ठीक, और फोटॉन्स एमिट हुए तो उनकी जो एनर्जी है वो कहां से आई है, यहां से आई है। ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है ना, यही हमारा क्या है, वहां से हमारे पास में फोटॉन्स एमिट हुए हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है, E के जगह हम क्या डालेंगे, ये वाली एनर्जी डालेंगे डिफरेंस, और HC के जगह हमको पता है हम लोग क्या डालते हैं, 1240 डालते हैं। 1240 अगर हम लोग को NM में निकालना है तो, ठीक है ना, 124 ये हमको पता है HC का डायरेक्टली वैल्यू होता है 1240 अगर हमको NM में कैलकुलेट करना है तो। और अगर हमारे पास में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो अगर आपको चीज नहीं पता है तो जान लो। ठीक है ना, एक तो हुआ जूल्स वगैरह उस सिस्टम में, और एक हुआ हमारे पास में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली 1240 यूज कर सकते हैं। लैम्डा के जगह पर HC के जगह पर हम लोग 1240 यूज कर सकते हैं अगर हमको लैम्डा NM में निकालना है तो। समझ में आ रहा है बात, 1240 डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो NM में आएगा। ठीक, तो यहां पर क्या हमारे पास में ये आएगा हमारे पास में 5.6 माइनस 0.7, ये जो आंसर है वो NM में आएगा। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर हमारे पास में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक, तो HC का वैल्यू हम लोग 1240 यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हमारे पास में जो लैम्डा आएगा वो क्या आएगा, NM में आएगा। या फिर अगर हमारे पास में लैम्डा NM में है और अगर हमारे पास में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम लोग डायरेक्टली HC की जगह क्या यूज कर सकते हैं, 1240। कोई भी लैंग्वेज में आप समझ लो ये चीज। ये फिर यहां पर क्या है, हालांकि ये गलत नहीं है, ये भी सेम है, और जो हमारे पास में जूल्स में अगर आप कन्वर्ट करोगे ना तो भी वो चीज सेम ही आएगा, बात बराबर हो जाता है सब कुछ। ठीक है, अगर आप H का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, H का एग्जैक्ट वैल्यू पुट करोगे, C का एग्जैक्ट वैल्यू पुट करोगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करोगे, सब कुछ करोगे तो बात बराबर ही आता है। तो ये डायरेक्टली होता है हमारे पास में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1240 अपॉन 5.6 माइनस 0.7, ये क्या हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में ये ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारे पास में 250, ठीक है ना, 250 मेरे को फील हो रहा है कि आएगा आंसर। मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मैं 250 इंटू 49 को मल्टीप्लाई करता हूं, ये हमारे पास में आएगा 22 10, यस, ये हमारे पास में क्लोजेस्ट ऑप्शन है, 12400 12250। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या है, बाकी सारे ऑप्शन देखो दूर दूर है, तो ये क्या 250 हमारे पास में आंसर होगा। ये मैंने कैसे चेक किया 250 को, क्योंकि मेरे को देख के समझ में आ रहा था कि 49, अगर इसको मैंने 50 मान लिया, अगर आप 50 देखो, अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हो, 50 से अगर आप 250 को मल्टीप्लाई करते हो आपको क्या मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है ना। 50 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 0 5 0 0 5 5 5 25 2 11 12 ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, 12500, तो ये क्या है, इसके क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्या हम लोग कभी कभी क्या कर सकते हैं, ओरली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस में से देखो ओरली क्या आपका क्या थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करो, क्लोजेस्ट आंसर देख लो, नहीं तो क्या है डिवाइड लगाओ, जैसे आप डिवाइड करते हो 49 डिवाइडेड बाई 12400 ऐसे आप डिवाइड करते रहो। ठीक है ना, पहले आप डालोगे 2, यहां पर आप देखोगे 98, फिर आप देखोगे यहाँ पे 26 260, फिर आप डालोगे 5, ऐसे करके आप सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हो। ठीक है, क्लोजेस्ट आंसर आपको चाहिए, एग्जैक्ट नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यार। नेक्स्ट बोल रहा है टू डबल द कन्वर्जिंग रेंज, जो कन्वर्जिंग रेंज है आपके पास में उसको आपको क्या करना है, डबल करना है ऑफ अ टीवी ट्रांसमिशन टावर। तो उसकी जो हाइट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, सिंपल सा फंडा। यहाँ पर जो रेंज होता है वो क्या होता है हमारे पास में, ये आपको पता होना चाहिए, √2HR के बराबर होता है।
ठीक, 2HR के बराबर। तो अगर हमको रेंज को क्या करना है, डबल करना है, रेंज को क्या करना है, डबल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो h है उसको क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी तो वो रूट के बाहर आएगा। समझ में आ रहा है? तो h क्या हो जाएगा, h डैश शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स h। तो क्या होएगा, रूट 2 h डैश r लिखेंगे, 4h लिखेंगे h डैश की जगह, और फिर 4 का रूट बाहर 2 आएगा, तो वो ट्वाइस ऑफ इनिशियल रेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हाइट क्या करना पड़ेगा हमको, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हमारा सेकंड आंसर, जो ऑप्शन सेकंड है 4, वो करेक्ट होएगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करने पर रूट लेंगे तो हमारा जो रेंज है वो ट्वाइस आने वाला है। ठीक है ना? और यहां पर क्या था हमारे पास में, जो डिफरेंस इन एनर्जी है उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे फोटोन एमिट हो रहे हैं। E इक्वल टू hc बाय लैम्डा यूज किया, वैल्यूज वगैरह यूज करे, एनएम में हमको आंसर निकालना है, 1240 डायरेक्टली यूज करा। अदरवाइज आप कन्वर्ट वगैरह करके जूल्स में कन्वर्ट करो, hc की वैल्यू एक्चुअल में डालो, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हो। सॉल्व करके हमने क्या किया, यहाँ पर एक सॉल्व करके डिवाइड वगैरह लाके आप आंसर निकाल सकते हो, जो कि आएगा आपको उसमें 250 के बराबर। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।